एक छोटे से गांव में जहां गरीबी और भूख ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था, वहां एक रहस्यमय व्यक्ति हर रात अंधेरे में दस्तक देता। उसका चेहरा हमेशा एक काले मास्क से ढका रहता और उसके हाथों में खाने की थैलियां होती। वह चुपचाप गांव के गरीबों के घरों के बाहर खाना रखकर चला जाता। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन उसकी दया और मदद ने उसे गांव वालों के लिए एक रहस्य बना दिया। गांव के लोग उसे मास्क वाला अजनबी कहकर बुलाने लगे। कुछ लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगे। कुछ कहते कि वह कोई भूत है, तो कुछ का मानना था कि वह कोई चोर है जो अपने पाप धोने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन जो भी हो, उसकी मदद से कई परिवारों की भूख मिट रही थी। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने उसे पकड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वह कोई खतरनाक व्यक्ति है जो उनके गांव में अशांति फैला सकता है। उन्होंने रात में घात लगाकर उसका इंतजार किया। जैसे ही मास्क वाला अजनबी आया और खाना रखने लगा, युवाओं ने उसे घेर लिया। बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? एक युवक ने गुस्से से पूछा। मास्क वाले व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मास्क उतारा और सबके सामने उसका चेहरा आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक गरीब किसान रामू था। रामू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं भी एक दिन भूखा रह चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि भूख क्या होती है। मैं चाहता हूँ कि कोई और वो दर्द न झेले। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक नेक इंसान को गलत समझ लिया था। रामू की दया और मदद ने सबके दिल छू लिए। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर एक अन्न क्षेत्र बनाया, जहां हर कोई भूखे लोगों की मदद कर सकता था। रामू की छिपी पहचान ने न सिर्फ गांव को बदल दिया, बल्कि लोगों के दिलों में एकता और प्रेम का संदेश भी भर दिया। रामू की असली पहचान सामने आने के बाद गांव वालों के दिलों में उसके प्रति एक नया सम्मान और प्रेम जाग उठा। लेकिन रामू अब भी वही साधारण किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता और रात को चुपचाप लोगों की मदद करता। उसकी निस्वार्थ सेवा ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और धीरे धीरे सभी ने मिलकर एक अन्न क्षेत्र बनाया, जहां हर कोई भूखे लोगों की मदद कर सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वह एक अमीर सेठ था जो शहर से आया था और गांव के बाहर एक बड़ा कारखाना लगाने की योजना बना रहा था। सेठ ने गांव के लोगों को लालच देकर उनकी जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन रामू और कुछ अन्य गरीब किसानों ने इनकार कर दिया। सेठ ने रामू को धमकाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को एकजुट होने का आह्वान किया और कहा, हमारी जमीन हमारी पहचान है। इसे बेचकर हम अपनी जड़ों को नहीं खो सकते। लेकिन सेठ ने हार नहीं मानी। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रामू ही वह व्यक्ति है जो गांव को बदलने के बजाय उसे पिछड़ा बनाए रखना चाहता है। कुछ लोगों ने इन अफवाहों पर विश्वास कर लिया और गांव में फूट पड़ गई। एक रात जब रामू अपने घर से निकला तो उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। वे सेठ के आदमी थे जो रामू को डराना चाहते थे। उन्होंने रामू से कहा, अगर तुमने अपनी जमीन नहीं बेची तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रामू ने डरने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने गांव और अपने लोगों की भलाई चाहता हूं। लेकिन सेठ के आदमियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रामू को मारपीट करके छोड़ दिया। अगले दिन जब गांव वालों ने रामू को घायल देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और सभी को समझाया, रामू ने हमेशा हमारी मदद की है। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम अपनी इंसानियत खो देंगे। गांव वालों ने एकजुट होकर सेठ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रशासन को शिकायत की और सेठ के कारखाने की योजना को रोक दिया। सेठ को गांव छोड़कर जाना पड़ा। रामू की हिम्मत और निस्वार्थ सेवा ने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि लोगों के दिलों में एकता और साहस की नई लौ जगा दी। गांव में शांति लौट आई थी। सेठ की चालाकियां नाकाम हो चुकी थीं और रामू की हिम्मत ने गांव को एक नई ताकत दी थी। लेकिन रामू को महसूस हुआ कि उसकी असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नया संकट आ गया। अन्न क्षेत्र में अचानक अनाज की कमी होने लगी। गांव के लोग चिंतित थे कि आखिर यह अनाज कहां जा रहा है। रामू को शक हुआ कि कोई जानबूझकर गरीबों की मदद रोकने की कोशिश कर रहा है। रामू ने गांव के कुछ युवाओं के साथ रात में पहरा देने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे,
तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग चुपके से अन्न क्षेत्र के गोदाम में घुस रहे हैं। रामू और उसके साथी तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोग तेज थे और अंधेरे में भाग निकले। सुबह होते ही गांव में यह खबर फैल गई। अब सभी जानना चाहते थे कि आखिर ये लोग कौन थे और वे ऐसा क्यों कर रहे थे। रामू ने सरपंच से कहा, हमें इन चोरों को पकड़ना होगा। कोई न कोई गांव के भीतर से ही उनका साथ दे रहा है। रामू और उसके दोस्तों ने अगली रात एक योजना बनाई। उन्होंने अन्न क्षेत्र के पास कुछ अनाज की बोरियां रख दीं और खुद छिपकर निगरानी करने लगे। देर रात वही लोग फिर आए और बोरियां उठाने लगे। इस बार रामू और उसके साथियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब उनकी पहचान सामने आई तो सभी हैरान रह गए। उनमें से एक गांव का ही एक आदमी निकला, रघु, जो पहले सेठ का करीबी था। रघु ने गुस्से से कहा, रामू, तुमने सेठ को गांव से बाहर कर दिया, लेकिन मुझे मेरी जरूरतों के लिए उसके पैसे मिलते थे। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं शहर के व्यापारियों को यह अनाज बेच रहा था। गांव के लोग गुस्से में थे, लेकिन रामू ने शांतिपूर्वक कहा, रघु, पैसा जरूरी है, लेकिन अपने लोगों के साथ विश्वासघात करके नहीं। अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो तुम हमसे कह सकते थे। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि रघु को माफ कर दिया जाए, लेकिन उसे गांव की भलाई के लिए काम करना होगा। रामू की सोच और नेतृत्व ने गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव के लोग और भी ज्यादा संगठित हो गए। उन्होंने अपने खेतों की पैदावार को बढ़ाने की योजना बनाई ताकि कोई फिर कभी भूखा न रहे। रामू की छिपी पहचान सिर्फ एक मास्क तक सीमित नहीं थी, वह गांव की आत्मा बन चुका था, एक प्रेरणा, एक उम्मीद। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। अन्न क्षेत्र फिर से भर चुका था और रामू की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि सेठ फिर से लौट आया है और इस बार वह प्रशासन के साथ मिलकर गांव की जमीन पर जबरन कब्जा करने की योजना बना रहा है। रामू को यह खबर मिली तो उसने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। हमें अपनी जमीन, अपनी पहचान बचानी होगी, रामू ने गांव वालों से कहा। सेठ ने सरकारी अफसरों से मिलकर गांव की जमीन पर अधिकार पाने के लिए कागजात तैयार करवा लिए थे। जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिली तो वे डर गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली और सेठ के कागजात की सच्चाई जांचने के लिए जिला प्रशासन के पास पहुंचा। जांच में पता चला कि सेठ ने अधिकारियों को रिश्वत देकर नकली दस्तावेज बनवाए थे। जब यह बात प्रशासन को पता चली तो उन्होंने सेठ को गिरफ्तार कर लिया। गांव की जमीन अब पूरी तरह सुरक्षित थी। गांव वालों ने रामू को धन्यवाद दिया, लेकिन रामू ने कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, यह हमारी एकता की जीत है। गांव में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने मिलकर खेती के नए तरीकों को अपनाया, जिससे उनकी पैदावार बढ़ी। अन्न क्षेत्र अब सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों की भी मदद कर रहा था। रामू अब भी वही साधारण किसान था जो अपनी जमीन पर मेहनत करता और जरूरतमंदों की मदद करता। लेकिन अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव की प्रेरणा बन चुका था। असली पहचान किसी के चेहरे या नाम से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। यह बात अब पूरे गांव को समझ में आ गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलें तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। नेक काम करने के लिए कोई बड़ा नाम या पहचान जरूरी नहीं होती, बस एक सच्चे दिल और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है।